आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द स्टूडेंट लाइफ। विद्यार्थियों की आधारभूत संरचनाएं क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द स्टूडेंट लाइफ, विद्यार्थियों की आधारभूत संरचनाएं। जैसे कि किसी भी मकान को बनाने के लिए पहले बेस यानी आधार की आवश्यकता होती है। मकान के लिए बेस आधार क्या है? जमीनी स्तर को साफ करना, उस पर छड़, सीमेंट, ईंट, बालू से कॉलम बनाना और उस पर मकान तैयार करना ताकि मकान टूटे गिरे ना, फूटे ना, कहीं क्रैक न कर जाए। ठीक उसी प्रकार विद्यार्थी को तेज होने के लिए, इंटेलिजेंट होने के लिए, बृहद होने के लिए, बहुत आगे बढ़ने के लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है जिसे स्ट्रक्चर में गिना गया है। वो 3 चीज है रीड्स, राइटिंग, थिंग्स। रीड्स क्या होता है? पढ़ना, राइटिंग लिखना, थिंग्स सोचना, विचार करना। ये स्ट्रक्चर है। जब कोई भी स्टूडेंट क्लास में पढ़ाई करता है, जिन्हें आगे बढ़ना है, इंटेलिजेंट होना है, तो क्लास के पढ़ाई के साथ जब घर आते हैं तो स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। ये अधिकतर तेज तरह विद्यार्थी प्रयोग इसका करते हैं। वो कैसे करते हैं? तो जब क्लास से आते हैं तो क्लास की पढ़ाई के साथ 4 गुना सेल्फ स्टडी करता है, वही रीड्स करता है, जिसे हम लोग कहते हैं पढ़ना। सेल्फ स्टडी में आ गए रीड्स। और उसी क्लास की पढ़ाई के साथ जो टास्क मिला 4 गुना उस पर लिखता है, राइट्स। और वही क्लास के पढ़ाई के साथ जो पढ़ाया गया और जो लिखा है उस पर 4 गुना सोचना, थिंग्स, विचार करना। अगर यही 3 चीज को विद्यार्थी कमांड कर लेता है, पढ़ता है, पढ़ने के बाद उस पर लिखता है, लिखने के बाद उस पर अमल करता है, विचार करता है, सोचता है, तो विद्यार्थी इंटेलिजेंट हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। बस यही है स्ट्रक्चर ऑफ द स्टूडेंट लाइफ। कोई भी विद्यार्थी कहते हैं अमुक बच्चा कमजोर है, अमुक स्टूडेंट बहुत वीक है, स्लो चल रहा है। स्लो चलने का कारण क्या है? उनके पास स्ट्रक्चर की बोध नहीं है। स्ट्रक्चर क्या है उन्हें मालूम नहीं है। कोई भी स्टूडेंट क्यों न हो, वो कमजोर नहीं होता है। कमजोर वही होता है जिन्हें स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं होता है। और कोई विद्यार्थी तेज है और अति गुना तेज बनने के लिए उसे स्ट्रक्चर की जानकारी होना आवश्यक है। मान के चलिए आप 1 गुना तेज है, अगर ये तीनों स्ट्रक्चर का फॉलो करते हैं तो 6 गुना आगे बढ़ सकते हैं। 6 गुना आगे बढ़ने के लिए आपको क्लास के पढ़ाई से 4 गुना सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, 4 गुना लिखना पड़ेगा, 4 गुना सोचना पड़ेगा। स्ट्रक्चर का पालन करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं। और इस स्ट्रक्चर से कोई पढ़ाई भी अलग नहीं है। डिसिप्लिन अलग है, स्ट्रक्चर अलग है।
स्ट्रक्चर सिर्फ विद्यार्थी के पढ़ाई को बृहद बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, माइंड के विकास के लिए, बृहद में जाने के लिए स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। अगर आप स्ट्रक्चर की कंटेंट को पालन करते हैं तो आगे नहीं, बहुत आगे जा सकते हैं। इसलिए सभी विद्यार्थी से मेरा गुजारिश है, निवेदन है कि जहां भी आप पढ़ाई करते हो, अपनी पढ़ाई के साथ 4 गुना रीड्स करो। रीड्स के साथ उसी पढ़ाई पर 4 गुना राइटिंग करो, और उसी क्लास के पढ़ाई के साथ उसी रीड्स और राइटिंग पर थिंकिंग करो, सोचो, विचारो। ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ जाएंगे, आपके माइंड का बौद्धिक विकास हो जाएगा और आप एक इंटेलिजेंट विद्यार्थी कहलाएंगे। इन्हीं शब्द के साथ मैं कल फिर मिलूँगा। नमस्कार।